संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान एवं दर्शन आयुर्वेद में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं आयुर्वेद के ज्ञान के विषय में, सिद्धांत के विषय में, आयुर्वेद के छिपे हुए गूढ़ रहस्यों के विषय में। शास्त्र और ऋषियों ने क्या कहा है, विविध तरह के जो सैकड़ों ग्रंथ हैं उनमें क्या लिखा है। क्योंकि मुझे पता है कि आप संपूर्ण शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते हैं, परंतु आप आयुर्वेद के बेसिक सिद्धांत को हमारे माध्यम से समझ सकते हैं। इसको हम पूरे प्रामाणिकता के साथ में शास्त्रोक्त शैली में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं आयुर्वेद के आधारभूत सिद्धांत। आयुर्वेद के आधारभूत सिद्धांत क्या है? इसके लिए पंचमहाभूत और त्रिदोष सिद्धांत, यह आयुर्वेद के आधारभूत सिद्धांत है। और हम ऐसा मानते हैं कि इस सिद्धांत को लेकर के पूरी दुनिया, विश्व के सभी जो विद्वान हैं, उनकी जो मान्यता है कि वेद संसार के प्राचीनतम ग्रंथ में से एक ग्रंथ हैं। तो यदि मैं कहूँ कि प्राचीनतम यदि वेद हैं तो वेद से ही आयुर्वेद का उद्भव है, यानी आयुर्वेद का उद्भव वेदों से हुआ है। इसीलिए आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। कई लोग ऋग्वेद को भी आयुर्वेद का उपवेद मानते हैं, परंतु ऐसे देखें तो चारों वेदों के अंदर कई स्थानों पर आयुर्वेदिक चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। और प्रकाश ही नहीं डाला गया है, वेदों के अंदर भी अनेक औषधियों का, वनस्पतियों का वर्णन भी है। वर्णन के साथ साथ में त्रिदोष, जो वात पित्त कफ है, जो सप्त धातुएं हैं, रस रक्त मांस मज्जा अस्थि आदि की जो बात है, पाचन जो क्रिया है पूरी तरह से, जिसको चयापचय हम कहते हैं, जो इसके जो सिद्धांत हैं उनका भी वेदों में उल्लेख है। वेद पूर्णतः वैज्ञानिक हैं, हम तो उसको अपौरुषीय मानते हैं। तो इस तरह से वेदों के अंदर भी आयुर्वेद का वर्णन है। तो मैं एक बात ये विशेष कर करके आपको कहना चाहता हूँ कि दुनिया में चाहे वो हो किसी भी धर्मावलंबी, किसी भी संप्रदाय को, किसी भी मत को मानने वाला व्यक्ति हो, ये निर्विवाद रूप से सत्य है कि दुनिया के लाइब्रेरी में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है और लिखित ग्रंथ भी वेद है। इसमें कोई भी किसी वेद के कालखंड को लेकर के मतभेद हो सकता है, परंतु उसकी प्राचीनता को लेकर के कोई मतभेद नहीं है। इसलिए यदि वेद सबसे प्राचीन है, उसमें भी आयुर्वेद का उल्लेख है, तो हम निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि दुनिया के जितने भी चिकित्सा पद्धति हैं उन पद्धतियों में सबसे प्राचीन आयुर्वेद है। तो इस तरह से जो पूरी तरह से जो आयुर्वेद के सिद्धांतों का उल्लेख भी वेदों के अंदर मिलता है, इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जो सिद्धांत का विवेचन भी हम वेदों के अंदर पाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत भारतीय दर्शन शास्त्र की विचारधारा से मेल खाते हैं। भारतीय दर्शन धारा के अनुसार ही, विचारधारा के अनुसार ही आयुर्वेद का निर्माण हुआ है। आयुर्वेद का, शास्त्र का जो उल्लेख है ऋषियों ने किया है। विशेष रूप से यदि मैं सांख्य, योग और वैशेषिक दर्शनों की विचारधारा की बात करूं, तो निश्चित रूप से सांख्य योग में सारे जड़ चेतन जगत की उत्पत्ति, पंचमहाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सब के सम्मिश्रण को माना गया है। उसी तरह से आयुर्वेद भी शरीर और शरीर के मूल दोष, धातु और मल की उत्पत्ति इन्हीं पंच महाभूतों से ही मानता है। तो यानी कि जो हमारे दर्शन शास्त्रों में उल्लेख है वही हमारे आयुर्वेद में उल्लेख है। जो वेद वर्णन करते हैं वही हमारा आयुर्वेद कहता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो शास्त्र हैं, चाहे योग है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे दर्शन है, इसमें कोई विभेद नहीं है। उनका विषय क्षेत्र अपितु कई चीज़ों में अलग अलग है, पर बहुत सारी चीज़ों में वही है। क्योंकि सब जगह पर हम आत्मा की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं। इस प्रकृति से किस तरह से हम अपने आप को लाभ हम ले करके प्रकृति की विकृति से बच सकते हैं, इसकी बात की जाती है। इसीलिए प्रत्येक पदार्थ में, वैसे देखा जाए जो पंच महाभूत की जिसके मैं बात कर रहा हूँ, हर चीज़ में पांचों महाभूत हैं। एक वनस्पति से लेकर के, एक पौधे से लेकर के, एक वृक्ष से लेकर के, जड़ से लेकर के चेतन तक के अंदर हर पदार्थ में पांचों महाभूत विद्यमान हैं।
तो भी उस पंच महाभूतों से युक्त इस चर अचर जगत के अंदर में भी पदार्थों के अंदर अधिकता के साथ में, यानी पंच महाभूत सब में हैं, पर फिर भी किसी किसी द्रव्य में, किसी किसी पदार्थ में किसी एक महाभूत की प्रधानता होती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसी प्रधानता के आधार पर ही हम कहते हैं कि ये आकाश महाभूत की प्रधान वाला द्रव्य है, यह आकाशीय वायु जो आकाशीय यानी जो वायु वात द्रव्य वाला आकाशीय द्रव्य वाला द्रव्य है, यह वायु जो महाभूत वाले प्रधानता वाला द्रव्य है। तो इस तरह से ये वायव्य है, तेज वाला अग्नि महाभूत वाला जो द्रव्य है तो उसको आग्नेय कहते हैं। इसी तरह से जल की प्रधानता वाला द्रव्य को हम आप्य कहते हैं, तो पृथ्वी महाभूत की प्रधानता वाला द्रव्य को पार्थिव कहलाते हैं। इस तरह से ये अलग अलग द्रव्य की अधिकता होने से प्रधानता के आधार पर उसका नाम रखा गया है।